इस सवाल को करने के बाद आप बन जाएंगे यूनिट 4 के मास्टर और आप कभी नहीं भूलेंगे इस कंसेप्ट को, इस चीज को और उसी के साथ साथ इस सवाल को। एंड उसी के साथ साथ इससे संबंधित आने वाले आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं आप उसको सॉल्व कर लेंगे केवल 2 सेकंड के अंदर। कैसे करेंगे उसके लिए आपको देखना होगा ये पूरा कंप्लीट वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस फ्री पीवाईक्यू कोर्स के अंदर, जहां पर हम देखने वाले हैं आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 4 का। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के अंत में इसको लाइक करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब को भी ये पसंद आए और यूट्यूब को पसंद आएगा तो हमको पसंद आएगा और उसी के साथ साथ हमको अगर पसंद आएगा तो आपको भी इसी प्रकार के और आपके पसंदीदा वीडियोस देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की शुरुआत होती है आपके एक न्यूरॉन से, यानी कि आपकी एक तंत्रिका कोशिका से। ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है? ये जो तंत्रिका कोशिका है ये आपके नर्वस सिस्टम का, यानी कि आपके तंत्रिका तंत्र का एक नमूना है, एक आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, यानी कि एक छोटा सा सेल है। चाहे आप इसको न्यूरॉन कह लें, चाहे आप इसको तंत्रिका कह लें, चाहे आप इसको नर्व सेल कह लें, ठीक है। सारे चीजों में बात किसकी हो रही है? बात इसी क्रिएचर की होने वाली है जो अभी आपके स्क्रीन पर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है ये, और यहाँ पर होते हैं आपके टर्मिनल बटन, और ये जो है आपकी, ये क्या होती है? ये आपकी होती है यहाँ पर माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ यहाँ पे इस प्रकार से होती है, और ये जो है आपका, ये क्या होता है? ये होता है आपका केंद्रक, ठीक है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक क्रिया है जिसको आप बोलते हैं क्या? इसको आप बोलते हैं क्रिया विभव, यानी कि एक्शन पोटेंशियल, जिसको आप बोलते हैं क्रिया विभव, एक्शन पोटेंशियल। वो होता है कहां पर? वो होता है आपके न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। और आपके शरीर में आपको ना मालूम होते हुए भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से छोटा सा जो है करंट दौड़ता है, ठीक है। और वो करंट कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है इस पॉइंट ऑफ पॉइंट से, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक्सॉन हिलॉक से जो है हमेशा क्या स्टार्ट होगा? आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। कभी भी आपकी जो ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं आपकी, ये जो आपकी सोमा है, यहां से कभी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। केवल और केवल कहां से होता है? होता है आपके एक्सॉन हिलॉक से। चलिए जरा अब हम सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सक्रिय संभाव्यता के शीघ्र बाद कोशिका खालिस्तान के कारण दूसरी सक्रिय संभाव्यता उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। यानी कि कोशिका, यानी किसकी बात हो रही है? यहाँ पर किसी न्यूरॉन की बात हो रही है, किसी नर्व सेल की बात हो रही है। सक्रिय अवस्था, आराम की स्थिति, सापेक्ष अपवर्तक अवधि या फिर निरपेक्ष अपवर्तक अवधि। पहले हम देखते हैं यहाँ पर सक्रिय संभाव्यता के बाद क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? सक्रिय संभाव्यता क्या है आपकी? वो है आपकी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पर नाम दिया गया है सक्रिय संभाव्यता। द सेल डज नॉट प्रोड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल, दूसरा एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट नहीं करता है। ड्यू टू, इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से आपका ये जो एक्शन पोटेंशियल है दोबारा से फटाक से आपका जनरेट नहीं होता है? उसके लिए आपको रिमेंबर करना होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा इस चार्ट को, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए, ये जो आपका -70 है, ये -70 मिलीवोल्ट में आपका जो सेल है वो कौन सी अवस्था में रहता है? वो रहता है आपकी रेस्टिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में रहता है। यहां भी देखिए लिखा हुआ है इस प्रकार से, आपकी रेस्टिंग अवस्था होती है आपके न्यूरॉन की, आपके नर्व सेल की, आपके तंत्रिका कोशिका की। वो कहां पर होती है? वो होती है आपके -70 पे। अब यहां से क्या होता है? कोई स्टिमुलस हिट करता है, और हिट करने के बाद अगर उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता जो है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो जाता है आपका यहाँ पर +40 मिलीवोल्ट, कहीं कहीं आपको +30 मिलीवोल्ट देखने मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो हम क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल जो है आपका यहाँ पर जनरेट हो गया है, ठीक है। और उसके पहले आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो है आपका -55 मिलीवोल्ट, जहां पर क्या होता है? आपका थ्रेशोल्ड होता है। तो सवाल अगर आपसे एनडीए फ्रेम करे कि आपका जो थ्रेशोल्ड है किसी भी न्यूरॉन का, वो कितने पे होता है? -70 पे होता है, +55 पे होता है, -55 पे होता है, -90 पे होता है। किसको मार्क करेंगे? आप हमेशा मार्क करेंगे -55 को। ये क्या होता है? ये आपका थ्रेशोल्ड होता है। ये आपका न्यूनतम जो आपको चाहिए इंटेंसिटी, तीव्रता, वो कितनी होती है आपकी? वो उतनी होती है आपकी यहाँ पर -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर हिट कर जाएगा, हिट करने के बाद क्या हो जाएगा? सेल जो है आपका कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपके डीपोलराइजेशन फेज के अंदर, और आपका जो एक्शन पोटेंशियल है इस प्रकार से जनरेट होगा पूरे न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार होगा, फिर बीच में माइलिन शीथ फंसेगी, फिर यहाँ दूसरी बार होगा, फिर माइलिन शीथ फंसेगी, फिर तीसरी बार होगा, फिर माइलिन शीथ फंसेगी, और इस प्रकार से आपका ये जो है काम चलता रहता है आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? देखिए, आपके जब स्टार्टिंग होती है कहानी की, तो आपका जो सेल है वो बाहर कैसा रहता है? बाहर पॉजिटिव रहता है और अंदर नेगेटिव रहता है, ठीक है। इस प्रकार से अगले नोड ऑफ रेनवियर पे आपको ये देखने मिलेगा, फिर ये देखने मिलेगा, फिर ये देखने मिलेगा, और आपको इस प्रकार से देखने मिलता है, ठीक है। ये आपके सेल के बाहर की स्थिति है, ठीक है। सेल के अंदर कैसा चार्ज होता है? सेल के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। ये भी आपको जानकारी प्राप्त है, ठीक है।
अंदर कौन कौन से होते हैं, अंदर अंदर आपका होता है पोटेशियम K+ और कौन सा होता है A-। इसको आपको ध्यान रखना है, एक आपका पीवाईक्यू इसके आधार पर भी सॉल्व हो जाएगा। और बाहर कौन सा रहता है, बाहर रहता है आपका यहाँ पर Na+ और क्लोराइड के आपके रहते हैं माइनस वाले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाहर Na वाले जो है वो क्या रहेंगे, वो यहाँ पर ज्यादा रहेंगे, और अंदर कौन से ज्यादा रहेंगे, सोचिए आप, अंदर आपके जो नेगेटिव वाले हैं वो ज्यादा रहेंगे, ठीक है। बाहर चूंकि पॉजिटिव ज्यादा है तो बाहर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और अंदर चूंकि नेगेटिव ज्यादा है तो कौन सा चार्ज रहेगा, आपका यहाँ पर रहेगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आपका क्या होता है, जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे ही आपका क्रिया विभव या सक्रिय संभाव्यता जैसे ही आपकी जो है जनरेट होती है, तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। ये आपकी इमेज ध्यान में है, अब दूसरी इमेज जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी इमेज नंबर सेकेंड होगी, ठीक है, इसको यहाँ देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये आपका अगेन ये सेल है अंदर। अब यहाँ पर देखिए जब पहली बार यहाँ पर जनरेट होगा तो क्या सीन बनेगा उसको देखिए। अब जब यहाँ पर जनरेट करेगा वो तो कुछ इस प्रकार से आपका वो बनाएगा। अब अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो कैसा हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव, सॉरी अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपका जो सोडियम है ये क्या करेगा, बाहर से अंदर प्रवेश करेगा। सोडियम जब बाहर से अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अपने साथ ये पॉजिटिव लेके आएगा, तो पॉजिटिव आपका यहाँ पर आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सोडियम के आएंगे, 2 पोटेशियम का आपका बाहर जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आएंगे तो अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा, -70 से आपका +30 मिलीवोल्ट जो आपने देखा वो वहां पर पहुंच जाएगा, और इस प्रकार से आपका जो पहला चार्ज है वो यहाँ पर कन्वर्ट होगा, और बाकी का जो है एज इट इज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आप देखिए केवल एक चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल यहां से जंप करके अगले बार में यहां पर जाएगा, ठीक है, अगले बार में जब यहां पर जाएगा तो फिर से ध्यान दीजिएगा क्या होगा, पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आएगी, कट टू कट, लाइन बाय लाइन, एक एक चीज पूरा आपके जो दिमाग में है उसको यहाँ पर अभी जो है हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर देखिए इसको सेट करते हैं। अब अगला देखिए किस प्रकार से होगा, अगेन देखिए ये आपका हो गया है यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए जब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आपका यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी उसको देखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ का जो प्रक्रिया है ये पूरी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी यानी कि अपनी उसी अवस्था में जाएगी जब क्या होगा, उसका रीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, बाहर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और जो आपका सेकंड वाला उसने यहाँ पर जंप किया, सेकंड जंप, अब यहाँ देखिए क्या होगा, अंदर वाला यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी के जो पहले से थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, बाकी के जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये आपका पहले चरण में इस प्रकार से रहता है, ठीक है। पहले चरण में जब कौन सा है, आपकी रेस्टिंग स्टेट में रहता है -70 में। उसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है पहले वाले पे पहुंचेगा तो ये आपका सेकंड इमेज इस प्रकार से बनती है। फिर आपका देखिए थर्ड इमेज आपकी इस प्रकार से बनती है, और इसी को अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं आपके लिए देखिए तो किस प्रकार से बनेगा, अब उसको देखिएगा तो आपको जो है पूरी पिक्चर जीवन में आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर से देखिए यहाँ पे सेल को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए बाहर, अब ये क्या करेगा, यहां से यहां पर जंप करेगा। अब तो फिर से देखिए क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो आपका तीसरा वाला है यहां पर क्या हो जाएगा, अब इस तीसरे वाले के ऊपर ये बाहर वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी के जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए आपका जो है एक्शन पोटेंशियल ऐसे ऐसे जंप करते हुए इस प्रकार से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, इस प्रकार से करते करते कहाँ पहुंचता है, अंत में पहुंचता है आपकी जो टर्मिनल बटन होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, इसके अंदर भरे हुए हैं आपके यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या होगा, फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ से रिलीज होंगे और कहाँ पर आएंगे, जो साइनेप्टिक गैप है यहाँ पर आएंगे, और फिर आगे यहाँ पर रिसीव होते हैं। खैर वो और किसी दिन की बात है और किसी पीवाईक्यू लेक्चर की बात है वो, लेकिन आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि इस प्रकार से ये चरण होते हैं और इस प्रकार से जंप करता हुआ आपका एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है। ये आपको यहाँ पर काफी स्लो प्रोसीजर दिख रहा है, लेकिन ये विद इन मिली सेकेंड्स हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। आपके न्यूरॉन के अंदर ये बहुत ही कम समय में शीघ्र अतिशीघ्र ये हो जाता है। तभी तो आप देखिए फटाफट सिग्नल जो है आपका ब्रेन आपको समझाता है कि आपको कैसे वर्क करना है। तो अभी आपने पूरी देख ली एक्शन पोटेंशियल की प्रोसेस कैसी होती है, वो आपने पूरा समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए द सेल डज नॉट प्रोड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल, यानी कि हम बात कर रहे हैं कौन सी इमेज के बारे में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी सेकंड इमेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर दोबारा से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा कुछ समय तक, क्यों, वही आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है, वही आपको सवाल में पूछा गया है। अब ये देखिए जो माइनस और प्लस था, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो माइनस और प्लस है इसको यहाँ से लेके इस अवस्था तक पहुंचने में भी कुछ समय लगता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर ये जो आपकी अवस्था थी यहाँ से लेके नेगेटिव पॉजिटिव से वापस उसी अवस्था में आने में कुछ समय लगता है, और वही जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसी समय को हम क्या बोलते हैं, उसी समय को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है, इस अवस्था से
सेकेंड अवस्था यानी कि वापस अपनी पुरानी स्टेट में आने में जितना समय लगेगा उस सेल को, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, और ये कब होता है, तुरंत एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ उसके बाद सेल जो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो किस कारण से नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर वजह से। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये क्या है आपका डीपोलराइजेशन यहाँ पर हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, यहाँ पे सेल आपका फिर से जनरेट नहीं कर पाएगा इस पीरियड के अंदर। ठीक है, इस पीरियड के अंदर आपका जो है फिर से जनरेट नहीं कर पाएगा। तो जो इतना समय है -200 मिली मतलब 200 मिली सेकंड यहाँ दिया हुआ है, इतना जो समय है यहाँ पर, ये क्या लग रहा है, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड यहाँ पर होता है। ठीक है, इस समय तो सेल जो है बिल्कुल भी आपका नया एक्शन पोटेंशियल, नया क्रिया विभव या सक्रिय संभाव्यता आपकी बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला जो है आपका, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि ये वाला समय। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर इस सेल को फिर से जनरेट करना है एक्शन पोटेंशियल, तो उसको क्या लगेगी, उसको जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई लगेगी, किसकी, उसकी स्टिमुलस की। ठीक है, जो स्टिमुलस है वो बहुत ज्यादा ही हाई होना चाहिए, तभी जो है क्या करेगा वो यहाँ पर रिफ्रैक्टरी पीरियड को पार करके ऊपर यहाँ पर जा पाएगा, डीपोलराइज फिर से हो पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये कब होगा फेज में, जब आपका सेल क्या है, हाइपर पोलराइज्ड हो चुका है। आपका सेल किस प्रकार से हो चुका है, आपका सेल हाइपर पोलराइज्ड हो चुका है, उसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। और फिर कुछ समय बाद देखिए सेल आपका जो है वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेल की अवस्था कैसी है, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम सेल लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये आपकी रेस्टिंग स्टेट है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका, अगर इसको हम माने मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव और अंदर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फेज आने में जो समय लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। और रिफ्रैक्टरी पीरियड के भी दो भाग होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिफ्रैक्टरी। और यहाँ पर आकर वापस क्या सेल अवस्था में आ जाएगा, वापस अपनी पुरानी इसी स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये होती है पूरी वर्किंग आपकी एक्शन पोटेंशियल की, उसी के साथ साथ ये पूरी वर्किंग होती है आपके यहाँ पर रिफ्रैक्टरी पीरियड की। ठीक है, तो अब पढ़िए सवाल को यहाँ पर, इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद सेल जो है, जो न्यूरॉन है, वो क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो कौन से पीरियड में है, वो आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। अगर यहाँ पर बोला होता कि सेल अगर हाइपर पोलराइज्ड है तो कौन सी अवस्था में होगा, अगर सेल हाइपर पोलराइज्ड है तो आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर यहाँ पर वो रहेगा। ठीक है, सक्रिय संभाव्यता के बाद शीघ्र बाद कोशिका खालिस्तान यानी कि निरपेक्ष अपवर्तक अवधि ये होती है, इसके कारण जो है दूसरी सक्रिय संभाव्यता एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाता है। अगर हम कहें वहां पर अगर हाइपर पोलराइज्ड है तो इसका मतलब क्या है, सापेक्ष अपवर्तक अवधि वहां पर चल रही होगी। अब हाइपर पोलराइज मतलब क्या होता है, आपका जो मिलीवोट है -70 के ऊपर चला जाएगा और आपका जो है प्लस में हो जाएगा, यानी कि पहले जो आपकी अवस्था -70 थी, अब कितनी हो जाएगी, वो -90 जा सकती है, -80 जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितना आप वहां पर हाइपर पोलराइज हो रहे हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि सेल अब आपका जो है और नेगेटिव चला गया है, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको और स्टिमुलस चाहिए होगा, और इंटेंसिटी वाली आपको तीव्रता वाली जो स्टिमुलस चाहिए होगा, तब जाकर आपका क्या होगा वहां पर, तब जाकर आपका एक्शन पोटेंशियल सक्रिय संभाव्यता वहां पर जनरेट होगी। अब आराम की स्थिति में क्या होता है, आपका -70 मिलीवोट होता है। ठीक है, -70 मिलीवोट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और सक्रिय अवस्था में आपका जो है यहाँ पे कुछ भी चीज अलग से ऐसी नहीं है। एक्टिव स्टेट क्या है, एक्टिव स्टेट आपकी तब है जब आप एक्टिव हैं, आपका जो डीपोलराइजेशन है वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपको बता रहे थे, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम अंदर आता है, सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। और रिपोलराइजेशन में क्या होता है, K+ जो है उसका बाहर मतलब वो है जो है बाहर जाना स्टार्ट कर देता है, और अंदर मेंटेन करने के लिए अपनी जो जगह है उसको वहां पर रख देता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये हुआ आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। एंड यहाँ पर देखिए ये होता है फायदा आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने का। अगर आपने पिछले 10 मिनट अच्छे से फॉलो किया है तो आप इस सवाल को 5 से 10 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़कर। ठीक है, उच्च प्रबलता और तीव्र आवृत्ति वाले उद्दीपन के पूर्व अंतर्ग्रंथि तंत्रिका कोशिकाओं के क्रियाशीलन के पश्चात होने वाली अंतर्ग्रंथि संचरण की स्थायी सुसाध्यता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है, तो वो आपको बताना है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, which of the following describes the enduring facilitation of synaptic transmission that occurs following activation synapses by high intensity high frequency stimulation of presynaptic neuron। क्या होगा इसका सही आंसर, एक्शन पोटेंशियल, क्रिया विभव, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड निरपेक्ष अनुक्रिया अवधि, या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड सापेक्ष अनुक्रिया अवधि, या फिर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, या फिर दीर्घावधिक प्रभावकरण। क्या होगा इसका सही आंसर, उसको करिएगा आप यहाँ पर नीचे कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभी आपने जो भी देखा उसमें हमने किस किस के बारे में बात की, हमने इसके बारे में बात की, इसके बारे में बात की, इसके बारे में बात की, इन तीनों के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं की।
तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल एसोसिएट करना है कि क्या सर ने हमको जो जो बताया यहाँ पर क्या उससे संबंधित ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वो आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ जो है आपका यूनिट नंबर 4 का आज का ये पीवाईक्यू वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपने सीखा यहाँ पर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां पर आपने देखा न्यूरॉन की वर्किंग, आपने देखा एक्शन पोटेंशियल की वर्किंग और आपने देखा यहाँ पर रिफ्रैक्टरी पीरियड की वर्किंग। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसी प्रकार से आप जो है बाकी के भी सारे सवालों को लगाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर, जहां पर आपको ये सभी चीजें मिलती हैं 2019 से लेकर 2024 तक का सभी पीवाईक्यू सॉल्व, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व इसी प्रकार से अलग अलग तरीकों से आपको देखने मिलता है, ताकि आप जो है एग्जाम में पीवाईक्यूज को अच्छे से करके जाएं और अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करते जाएं इसी पीवाईक्यूज के सहारे। ठीक है, ओके। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया है व्हाट्सएप पे, उस पर आप संपर्क करके डिटेल करके फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी दिसंबर का एग्जाम भी आ रहा है तो ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको अगर आप करेंगे और अगर आप हमसे पीवाईक्यूज पढ़ के जाएंगे तो आप पीवाईक्यूज वहां पे बड़े आराम से कर लेंगे, बड़े इजीली कर लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो पढ़ाया है या तो वो आंसर होगा या फिर जो नहीं पढ़ाया है वो आपका आंसर होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पर। ठीक है, और आप जो है क्या क्लियर करेंगे, आप नेट क्लियर करेंगे और जेआरएफ क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बात करेंगे हम अगली यूनिट के बारे में, जो कि होगी आपकी यूनिट नंबर 5। वहां से सवाल उठाएंगे और डिस्कस करेंगे उस सवाल को। तब तक के लिए धन्यवाद।